Okay, so our topic today is sectors. ये सेक्टर्स क्या हो? सर्कल के अंदर ना, अगर सर्कल को किसी भी पार्ट में हिस्सा उसका निकालो तो उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बताता हूँ। आज का टॉपिक है सेक्टर्स का पॉइंट ये है कि अगर पढ़ा हुआ है, सेक्टर्स का पॉइंट ये है कि आपके पास ये एक कंप्लीट राइट। अब मैं करता ऐसे हूँ कि इस सर्कल में ना, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से ये मैंने एक रेडियस यहाँ पे ज्वाइन किया, एक रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर, तो ये जो सर्कल है ना मेरे पास, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जो है सर्कल का वो ये सारा बाहर वाला है, ठीक है, ये सारा एक इसका पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट जो है सर्कल का ये अंदर छोटू सा जो बना हुआ है, दिस इज द अंदर पार्ट। सो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो सेक्टर किसको बोलते हैं? व्हाट इज द सेक्टर? Sector is basically a part of, when we talk about sector, it is a part of a circle. Just understand the concept of sector. क्या formula है? How do you find area? How do you find perimeter? No, get to it, don't worry. अभी focus किया है sector क्या होता है? It is a part of a circle. This is a, or I can say that this is. अब देखने में बड़ा sector कौन सा लगता है? The green one. So जो देखने में बड़ा sector लगता है that is known as major sector, और जो देखने में छोटा सेक्टर लगता है that is known as minor sector। अच्छा, अब ये जो सेक्टर तुम बना रहे होते हो ना, अब ये किसी ना किसी एंगल पे बना है, ठीक है, यहाँ पे ना आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है। ओहो, ये यहाँ पे आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे ये 30 डिग्री, तो जो रिमेनिंग होगा ना वो कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि जो एक पूरा कंप्लीट सर्कल होता है that is always equals to 360 degree. So अगर ये छोटा वाला minor sector, let's just assume, is equals to 40 degree, then the remaining sector will be equals to 320 degree. ठीक है, तो अब होगा क्या? एग्जाम में आपको ये सेक्टर का एंगल कभी दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। मैं यहाँ पे अब एक एंगल को ना मेजर करने का एक सिंबल, दैट सिंबल इज नोन एज थीटा, ठीक है, वो इस तरह पर, इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज, ठीक है, ये आप सिंबल यूज करते हो एंगल्स, ठीक है, दैट थीटा इज बेसिकली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एंगल। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे? क्लियर है बात? समझ आ गई है? अच्छा, अब हम लोग एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला इज थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। क्या फर्क है यार? सर्कल का क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर था, है ना? तो जब सेक्टर की बात करोगे तो यू आर गोइंग टू राइट थीटा ओवर 360 अलोंग विद इट, दैट इज अ डिफरेंस ओनली। जब लोग सर्कल की बात करते हैं, पूरे सर्कल की, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हुआ करता था पाई आर स्क्वायर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो दैट इज थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब जरा इसकी एग्जांपल करवाता हूं कि लेट्स से आपके पास एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर से ये एक रेडियस जा रहा है आपके पास 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे, और ये ही एक और रेडियस, और ये तुम लोगों को बता दिया है कि ये बता दिया है कि दिस एंगल हियर is basically equals to 30 degree। और तुमसे कहते हैं पार्ट ए, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, ऑफ ए माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा होगा? द वन विद द स्मॉलर एंगल, दैट इज नोन एज माइनर, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो आप सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करो, थीटा क्या होगा? जो एंगल गिवन है आपको, दैट इज 30 डिग्री। सो इंस्टेड ऑफ थीटा यू आर गोइंग टू राइट 30 ओवर 360 into pi into what is the radius here? It is 5. So 5 square will be your radius. अच्छा, इस चीज को इससे निकालने के बाद तुम लोगों ने अपने कैलकुलेटर पे ना, इससे अपने कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज सॉल्व कर। कैलकुलेटर में मेक अ फ्रैक्शन फर्स्ट, राइट 30, बॉटम पे जाओ, राइट 360, वापस ऊपर आओ, मल्टीप्लाइड बाय पाई, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स में लिख दो 5 ब्रैकेट क्लोज ऊपर, राइट दिस, आपके पास एरिया का आंसर आ जाएगा। सो एरिया हियर इज इक्वल टू 6.544, ठीक है, तो एरिया का आंसर क्या आ गया? 6.5449। सो ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका पहला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इसके,
कि एरिया ऑफ सेक्टर लोगों ने सीख लिया कैसे निकालते हैं, जरा इसका क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं। पार्ट बी में आपसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। तुम लोग सारे खुद सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स। ना हुआ देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइस। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि एरिया क्या होता है, और इनके आंसर्स मैं बताया था यहाँ पे। इनके जो माइनर सेक्टर का जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 34.20, और जो मेजर सेक्टर का आंसर आ रहा है दैट इज 119.7। ठीक है, दीज आर द आंसर। अच्छा, अब जरा एक नए कौन ये बात सुन लो। ठीक है, बेशक फॉर्मूला याद ना करना, मिनाहिल बेशक फॉर्मूला याद ना करना, लेकिन ये एक हल्की सी बात सुन लेना क्योंकि तुम लोग को लेबलिंग में काम आए। ठीक है, अब एक चीज बता रहा हूँ कि जब आपने सर्कल करो आर्क लेंथ के बारे में आज थोड़ा सा कि आप आर्क लेंथ क्या होता है, व्हाट इज आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क किसको बोलते हैं, अब जरा मेरी बात समझना कि तुम्हारे पास ये सर्कल है, ये एक सर्कल है तुम्हारे पास, और इस तरह होता है कि इस सर्कल को हम लोग बीच में से कट कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये आपके पास एक रेडियस यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक रेडियस यहाँ पर आ गया। नाउ दिस सर्कल इज कट इनटू टू पार्ट्स। लेट्स से ये जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा है। अच्छा, अब आर्क क्या होता है, हमने सीखा था सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज अ कर्व्ड पाथ ऑफ अ सर्कल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्क लेंथ, सो आर्क लेंथ इज बेसिकली दिस लाइन। ठीक है, आर्क लेंथ जो होता है वो ये लाइन होती है, आर्क लेंथ जो है वो ये लाइन होती है। ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं। अब दो किस्म की आर्क लेंथ, जहां पे छोटा एंगल होगा दैट आर्क लेंथ इज नोन एज माइनर आर्क। दिस आर्क हियर इज नोन एज माइनर आर्क, और जो दूसरी तरफ बन रही है जो मेजर आर्क होगी, ये जो ज्यादा जगह ले रही है, दिस इज नोन एज मेजर आर्क। पहले एक्सपेंड करो एंड देन कलेक्ट द लाइन। सिंपलीफाई मतलब कलेक्ट द लाइन। ठीक है, अच्छा के मारती तो नहीं है, क्या बात है, सुनती हो इसकी वजह मुझे शक तुम पे भी हो रहा है, जिस तरह से गुस्सा आता है ना, नहीं सुनती बड़ी बहन है, बड़ी बहन में तुम्हारी गुस्सा बहुत आता है ना, इसी तरह मैं पूछ रहा था कि सुनती हो कि नहीं। अब मुझे बताओ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या, 2 पाई r था। अब पॉइंट ये, जब हम लोग माइनर आर की बात करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा शुरू में थीटा ओवर 360, फर्क ये आ गया, और कोई फर्क नहीं, सारे फॉर्मूला सेम है। थीटा ओवर 360 लिख दोगे, बाद में वो 2 पाई r। ठीक है, इसी तरह मेजर का भी निकालना है, तो उसमें तुम्हारे पास जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, है ना, तो हमें काम करते हैं कि इस तरह नहीं लिखते ताकि ये कंफ्यूजन हो जाएगी, तुम लोग समझोगे कि माइनर का और मेजर का डिफरेंट है। एक ही फॉर्मूला लिखते हैं, और वो आर्क लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा ओवर 360 इनटू 2 पाई r। दिस इज द फॉर्मूला जो तुम लोगों को याद। अब जरा इस क्वेश्चन की इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से अब आपको ना क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर बताएगा कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, अगर वो नहीं बताएगा तो खुद से मत सोच लेना, क्वेश्चन में बोलेंगे कि अ फिगर शोज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस तुम्हें दे दी है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल तुम्हें दे दी है लेट्स से 40 डिग्री। ठीक है, तो शेप तुम्हारे पास कुछ इस तरह की बना, ये शेप। ठीक है, इस तरह की तुम्हारे को शेप बना के दे दी इन्होंने। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आपको पता है कि ये आपका सेंटर होगा, याद रखिए दिस लेंथ and this length is your read. So जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ, both will be 4 centimeter and 4 centimeter, and you have been given the angle that is 40. Now figure shows the sector of a circle with radius 4 centimeter and theta 40 degree, and they are asking you to find arc length. अब अगर आपको arc length का फॉर्मूला याद है, तो arc length का फॉर्मूला क्या था, theta over 360 into 2 pi r. Theta here is what? The angle here is what? 40 degree. 40 over 360 into 2 pi into radius क्या होगा? 4. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बच जाएगा आपके पास, 40 over 360 into 2 pi into 4। क्या तुमने कहीं जाना है, तुम थर्सडे का कुछ ऑफ है, तुम लोगों को मैं एक दिन का ऑफ दे, अपनी मर्जी का थर्सडे, फिर थर्सडे को थर्सडे तो होगी ना, थर्सडे भी नहीं होगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, कितने क्वेश्चंस को, वाह करती है ये बच्ची। ठीक है, बिल्लियां पाल रही है, लेकिन बिल्लियों वाली हरकत तो व्हाट इज दिस, ये क्या हरकत है, चेक करो तुम रजिस्टर्स की, डोंट डू दिस। 2.79 आंसर आ रहा है इसका, क्या में से लो बड़ा वाला ए में से छोटा वाला हमजा, इसका आंसर क्या है ये बताओ, 2.79 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर क्या आ रहा है, 11.1 आ रहा है। 40 डिवाइड बाय 360 into 2 into pi into
फोर स्क्वायर नहीं है, 2.7 is the correct answer. Good, Michelle and Halima, that's correct. 2.79 आंसर आता है इसका। अच्छा, अगर तुमसे इसी सवाल में मैं कह दूं कि फाइंड द मेजर आर्क, ओ सॉरी इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो वो पूछेगा नहीं, अगर वो मेजर आर्क वाला होता तो वो पूछ लेता। मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सो फार सब क्लियर है। अच्छा, और तुम दोनों बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कुछ पूछना चाह रहे हो? गलत आ रहा आंसर? नहीं।